तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएटीएल वर्सेस गॉड लाइक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोनों ही तरफ से चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ गई। हमको काफी सारे रिप्लाईज देखने को मिले, धमकियां, वार्निंग्स, एक एक करके आगे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक चीज पर जो हमको रिप्लाईज देखने को मिले। तो गाइस, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई एक बैंटर से जो हमको तब देखने को मिला जब टीम गॉड लाइक एसएटीएल को 3-0 से हरा दिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम गॉड लाइक के मेंबर जो कि कास्टर भी है एंकी बॉट ये लिखे थे, इंडियन सीडी मोबाइल का सीन इसलिए नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि टीम्स लाइक एसएटीएल थोड़ा कंपटीशन तो दो भाई। फीलिंग सैड विद 69 अदर्स #fun and banter। अब इसके बाद गाइस टीम एसएटीएल के मेंबर जो कि टीम सोल के मैनेजर भी हैं सिड की तरफ से रिप्लाई देखने को मिला। वो ये लिखे, एक चांस मिल गया मुझे भी अब फन एंड बैंटर करने का, फीलिंग हैप्पी विद 69 अदर्स। वैसे मुझे लगा था कास्टर्स को बात करना अलाउड नहीं है जब तक वो अपनी खुद की टीम नहीं खोल लेते। फिर ये चीज पर वापस से रिप्लाई करके गॉड लाइक एंकी बॉट ये लिखे, भाड़े के टट्टे लेकर कुछ बोलना और ऑफिशियली किसी टीम का सीसी होकर बोलने में डिफरेंस क्या होता है वो कौन समझाए। फिर इसके बाद सिड की तरफ से एक और मैसेज देखने को मिला जहाँ पर एंकी बॉट के रिलेटेड वो ये लिखे, जिस गेम में आवाज के बेसिस पर करियर बनाना चाहते हो उस गेम में मेरी आवाज है। यहाँ पर वो बात की है उनके वॉइस पैक के बारे में क्योंकि बीजीएमआई में सिड का वॉइस पैक है। फिर ये वाली चीज पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लाई करके एंकी बॉट ये लिखे, उसी गेम में और भी बहुत लोगों की आवाज है और उसके लिए सबने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। अपने अचीवमेंट्स गिना के आपका ही कद छोटा होता है। फिर इसके बाद गाइस एंकी बॉट की तरफ से एक और रिप्लाई देखने को मिला जिस पर गोल्डी भाई रिप्लाई किए, काइंड ऑफ उनको वार्निंग दिए। एंड उसके बाद तो गाइस लफड़ाई चालू हो गया। एग्जैक्टली एंकी बॉट ये लिखे थे, एक बहुत ही लाइट बैंटर से किसी और में तो तूफान ही चालू हो गया है। ऑनर से लेके सीसी तक सब लोग पै करना चालू कर दिए। कल पैदा हुए हो क्या? अरे चिल करो भाई, इतना छोटा ईगो होना अच्छी बात नहीं है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अमर भाई को भेज देना डिलीट कराने के लिए। एंड इसके बाद गाइस एसएटीएल से थक भाई लाइव आए जिनके लाइव स्ट्रीम से हमको गोल्डी भाई का एक रिप्लाई देखने को मिला। यहाँ पर वो बात की एंकी बोर्ड के ये रिप्लाई के बारे में, भाई आके पूरा ब्रॉडकास्ट में लिखोगे ओनर्स पेपे ऐसा पेपे बजाएंगे ना, क्या बोलूं मैं। मतलब 4 ओनर मिलके लिख दिया ना चिट्ठी क्राफ्टन को, हाँ। खेलेगा नहीं टूर्नामेंट में, पता लग जाएगा एक बारी में। फिर अपने घर पे बैठ के वॉच पार्टी में कास्टिंग करते रहना। पेपे अब लैंग्वेज देखो, मतलब भाई लैंग्वेज का बात है, हमको तो मेन लैंग्वेज कंसर्न है कि साला रात को क्या, रात का सैटरडे नाइट हो गया था क्या। अब ये चीज के बाद गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल टीम गॉड लाइक के ओनर अमर की तरफ से रिप्लाई देखने को मिला। वो ये लिखे, बात बात पर धमकी देना अच्छी बात नहीं है। कोई 6 साल से मेहनत करके कास्टिंग डेस्क पर बैठा है, किसी की चाट कर नहीं। और जो बंदा मेहनत करके बैठा है उसको कोई अगर हटाने की बात ना ही करे तो ही अच्छा है। अब तो ऐसा हुआ है कि कास्टिंग डेस्क पर अगर बैठना है तो इनके बारे में अच्छा बोलना होगा, नहीं तो कास्टिंग डेस्क से हटा देंगे। ये तो ऐसे बोल दिया कि क्राफ्टन इसका ही सजेशन लेता है। भाई किसी को धमकी दे रहे हो कि कास्टिंग से हट जाओगे तो स्टोरी पर रोने मत लगना। इसका मतलब जो भी अपकमिंग कास्टर्स एंड टैलेंट्स है सबको इनके अंडर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। लाफिंग इमोजी। अब ये चीज पर गाइस वापस से रिप्लाई करके 8-बिट गोल्डी ये लिखे, चिल करो गाइस, ये पहली बार नहीं है। पहले पोक करके फिर विक्टिम कार्ड खेल देना कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स काफी पुरानी चीजें हो चुकी हैं। फिर इसके बाद गाइस 8-बिट गोल्डी के वो रिप्लाई पर एंकी बॉट ये कहे, एक छोटे मोटे कास्टर को हटाने के लिए 4 गोरगोनर लग जाएंगे। मुझे लगा आपका भोकाल ही काफी होगा। बाप की खैरियत के दम पर नहीं, अपने खुद के दम पर करियर बनाया इज्जत से। हाँ, फिर ये चीज के कॉन्टेक्स्ट में 8-बिट गोल्डी ये लिखे, बाप की खैरियत के पैसे से कौन और खड़ा किया एंड बाद में किसके साथ क्या हुआ वो समय के साथ में सामने आ ही जाएगा, पीस आउट। फिर ये चीज पर रिप्लाई करके गॉड लाइक एंकी बॉट लाइव स्ट्रीम से ये कहे, ये क्या दिखा रहा हूँ कि भाई आपका फैंडम है, फैन है, ये है वो है, और आप ये कर दोगे तो आप कास्टर का करियर खत्म कर दोगे, घर में बैठ के वॉच पार्टी करना, ये सब दादा ये सब सच में सूट नहीं करता। ये सेट भाई एक बार को बोलते हुए समझ जाता, पर गोल्डी भाई अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे को आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि आप आकर के ऐसे इमेच्योर सी बात करोगे कि 4 ओनर कुछ लिख देंगे। ये मतलब बहुत बहुत इमेच्योर और बहुत ही बचकानी बात है मेरे ख्याल से। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोला ही है तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप प्लीज चिट्ठी लिख दीजिए। मैं ये भी आपको बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, और ये मैं सेट भाई को भी बोल रहा हूँ। एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड अबाउट इट, या फिर मैं ऐसा बहस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेजिट बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाई मैं अगर 5 साल से 4 साल से ऑफिशियल कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक एस्टैब्लिश कास्टर समझता हूँ। अगर आप आकर के एक एस्टैब्लिश कास्टर को ऑनलाइन थ्रेट दे रहे हो कि तेरी कास्टिंग छुड़वाने के जाके घर पे वॉच पार्टी करना, तो ये जो इमर्जिंग कास्टर्स है, जो बाकी कास्टर्स है, तो आप उनको क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो आप कि मतलब आपसे थोड़ा ऐसे बच के रहना है, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, बच के रहना है। दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड ये मैं हर एक चीज पे मान लूंगा भाई कि वो मुझे बैंटर वाला जो सीन था मैंने हटा दिया वो, पर ये आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए था। मैं कुछ भी गलत करूंगा, आई नो एंड आई ट्रस्ट दैट द सिस्टम इज ऑलरेडी देयर हु विल टेक द राइट डिसीजन, एंड आई टोटली बाउ डाउन टू दैट सिस्टम एंड दैट डिसीजन। पर कोई और का ओनर आकर के, कोई और का ये आकर के मुझको नहीं बताएगा कि मेरी कास्टिंग जाएगी या फिर वो कुछ ऐसा कर लेगा और मेरे को धमकी देकर चला जाएगा। मैं बस बताना चाहता हूँ, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है ना, किसी भी कास्टर के लिए बोल रहा हूँ। और मैं ये भी आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ यहीं पे गॉड लाइक बूट कैंप के अंदर बैठ के कि जिस दिन चाहे अमर भाई हो, कॉन्ट्रेंट भाई हो, कोई भी हो, गॉड लाइक का कोई बंदा अगर वो कोई ऐसे लाइव पे आकर के बोलता है कि कास्टर का करियर खत्म कर देंगे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ स्टैंड। पर भाई ये सब नहीं भाई, क्योंकि जितने कास्टर्स यहाँ पे खड़े हुए ना, और ये जो भी कास्टर्स है, मैं इन सबकी साइड से बोल रहा हूँ कि आज के बाद टेक इट एज अ वार्निंग, टेक इट एज अ रिक्वेस्ट, टेक इट एज व्हाटएवर इट इज, बट प्लीज डोंट कम टू
द लाइन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप उस चीज के बारे में बात मत करो। आप बोलो कि तू गंदा सीसी है, तेरे को ये कर देंगे, सब चलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो मेरी खुददारी वाली कमाई है सर, वहां पे प्लीज आप अपनी बंसी ना बजाएं। अगर आपको कोई बात ऊपर नीचे लगी हो तो मैं बिल्कुल भी आपको सॉरी नहीं बोलने वाला। आप करियर खत्म करने की धमकी दे रहे हो ना, मतलब जो बंदा 6 साल से घिस रहा है आप उसको आगे बोल दो कि तेरा करियर खत्म कर देंगे और ऐसा, और ये मतलब बहुत ही कूल चीज है टेक्निकली। और भी बहुत सारी चीजें, सैटरडे है तो पार्टी, अरे भाई मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, मैं आके देख रहा हूं आपके अपने घर में क्या कर रहे हो, और आप सैटरडे नाइट को क्या कर रहे हो, संडे नाइट को क्या कर रहे हो, तो आप उससे क्यों पूछ रहे हो? और मैं जस्टिफाई भी क्यों करूं? मैं कुछ भी करूं मेरी लाइफ में यार, अगर ये आप कास्टिंग वास्टिंग वाली ये बात नहीं करते ना, तो मैं एक बार को तब भी सोचता यार कि फालतू में मैंने डाल दिया फन एंड मैटर, छोड़ो भाई, मैं नहीं करना चाहिए शायद। अब ये कंट्रोवर्सी में गाइस जस्ट अभी जो हम ये रिप्लाईज देखे 8-बिट गोल्डी, गोल्ड लाइक कमर एंड एंकी बोर्ड के बीच में, उसके पहले कुछ और लफड़ा भी हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्ड लाइक एंकी बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जो फन एंड बैंटर करके रिप्लाई किए थे, जहां पर वो ये लिखे थे कि सीन इसलिए नहीं ग्रो हो पा रहा है क्योंकि SA12 कंपटीशन नहीं दे पा रहा है। वो चीज पर आकर SA12 से लाइव स्ट्रीम पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहे। और वैसे मेरे हिसाब से फन एंड बैंटर से अच्छा है कि मेरे को लगता है कि लोगों ने अपने बीजेएमआई वगैरह पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि द इंडियन बीजेएमआई सीन इज नॉट ग्रोइंग बिकॉज गॉडलाइक डज नॉट इवन हैव अ सिंगल ऑफिशियल ट्रॉफी इन द बीजेएमआई सीन। आई होप इट ग्रोज एंड आई मीन नॉट इवन इन अ बॉट लॉबी, फीलिंग सैड विथ 600 अदर्स। तो एकदम मतलब अननेसेसरी बुलशिट है, एकदम अननेसेसरी बुलशिट है, एकदम नेसेसरी नहीं है ये सब चीजें करना। द वैलो सीन इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, लीग ऑफ लेजेंड सीन इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, हैशटैग फन एंड बैंटर, स्पोर्ट्स अवार्ड सीन इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, फन एंड बैंटर, EWC सीन इज नॉट ग्रोइंग, एटलीस्ट फॉर्म तो भर दो यार, हैशटैग फन एंड बैंटर, चेस इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, हैशटैग फन एंड बैंटर। फन एंड बैंटर अगर झेला नहीं जाता ना, मैंने भी फन एंड बैंटर ही किया था, ये किसी को भाड़े के टट्टे वगैरह बोलना, अगर फन एंड बैंटर वही है झेला नहीं जाता था तो किया मत करो। मतलब यही एक हिपोक्रिटिकल बात मेरे को हमेशा दिखती है ब्रो। मैं करता हूं तो एकदम नमक कैसे लगती है, एक बंदा करता है तो सामने वाला भी करेगा। दिस हैज बीन द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद योर पीपल। आप लोग पैन करोगे ना गेम में आके, मार दिया वाह ये आपका पैन खाएगा ना, तो जाते हैं कमेंट्स में हिट देने को। दिस इज बीन अ फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब ये सब के बाद गाइस सिड रिप्लाई किए गोल्ड लाइक अमर के रिलेटेड, जिस पर गोल्ड लाइक अमर पे रिप्लाई किए। तो कुछ दिन पहले गाइस जो एक लफड़ा हुआ था, ये वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बेसिकली जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिड लाइव स्ट्रीम पर #6 पर कुत्ते करके एक लाइन बोल दिए थे, जो कि गोल्ड लाइक अमर को ये लगा था कि वो ये चीज गोल्ड लाइक के रिलेटेड बोले हैं। फिर बाद में जब उनको रियलाइज हुआ तो वो सॉरी बोले। तो वो मैटर के बाद आज ये कंट्रोवर्सी में रिप्लाई करके सिड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहे, ठीक है बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि जिस दिन आउट ऑफ हैंड जाएगा ना और फिर मैं जवाब दूंगा तो फिर रोने मत लग जाना स्ट्रीम पे आके। संत नहीं बन गया हूं मैं, मार दूं इसकी। लास्ट टाइम मैंने इनके बारे में बोला नहीं था, इस बार बोल दूं? बताओ मेरे को भाई, ज्यादा मस्ती मत करो। जब बोला नहीं था तब ऐसी चल गई थी कि सबको सॉरी बोलना पड़ता मेरे को 10,000 लोग के सामने, वापस ना सॉरी बोलना पड़ जाए। अच्छा नहीं लगता भाई, मतलब मेरा तो मजबूत ईगो हर्ट होएगा भाई अगर मैं जगह किसी गॉडलाइक वाले को सॉरी बोलूं तो फिर से सॉरी बोलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। संभल के बजाओ, वापस सॉरी बोलना पड़ेगा, ईगो बहुत हर्ट होएगा भाई। अब इसके बाद गाइस सिड के ये रिएक्शन पर गोल्ड लाइक कमर ये लिखे। और बात रही सॉरी बोलने की, सिंपल सी बात है, घर वालों ने हमेशा यही सिखाया है कि कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, खुद से गलती करोगे तो सॉरी बोलना चाहिए, उससे कोई छोटा नहीं होता है। बट इधर तो सॉरी बोलने को भी कंटेंट बनाया जा रहा है। 10,000 लोगों के सामने सॉरी बोलने से मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा, और ना ही हुआ है। बट वही 10-15 हजार ऑडियंस के सामने डेली 10-15 साल के बच्चों को गालियां देने वाले नहीं समझ पाएंगे। लोगों को गालियां देने से अच्छा होता है कि अगर खुद की गलती हो तो सॉरी बोलना। अब इसके बाद गाइस ये कंट्रोवर्सी में फर्दर तक बात की है गोल्ड लाइक के मेंबर्स एंड प्लेयर्स के बारे में, जहां पर वो अमर एंड क्रॉन्टन को भी मेंशन किया। साथ ही में बात की है रिसेंटली पंक के एक रिएक्शन के बारे में, जहां पर वो ये बोले थे कि 8-बिट के नेम में आई की जगह पर कुछ और भी लग सकता है। लॉस्ट हो, समझ नहीं आ रहा है और मैं किसी को क्या करना है। मुझे खराब लगता है अमर और चेतन के लिए, सच्ची दिल से खराब लगता है। बढ़िया कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उड़ता तीर आता है इनके पास। हक भाई साहब आपकी गलती, आप PWC में थे तो इनको बिस्किट डालने वाला कोई नहीं था, इसलिए आपको ही काटने लगे। संस्कार भाई देखो, ये सब बेफुजूल की बातें मत करो कि मतलब एब्सोल्यूट रिडिकुलस, ब्रेन फेड, लॉस्ट इन द मोमेंट, जॉबलेसनेस की वजह से ये सब बातें दिमाग में आती है। इतना बढ़िया से मिलता है, हर बार बात करता है, क्या बोलते हो, क्यों लो उड़ता तीर फैला और रहा है तब पे 8 बॉट्स टॉप 5 पर आ गए रे 8 बॉट्स भाई मतलब बात भी ऐसी टीम की कर रही है, क्या बोलूं मैं, छोड़ो गाइस। अभी मैं बोल रहा हूं ना, सबका ही दिमाग खराब है वहां पे, मैं समझ गया। एंड इसके बाद गाइस तक रिप्लाई किए वो एंकी बोट के कंट्रीब्यूशन वाले स्टेटमेंट के ऊपर। हमारे यहाँ पे ओनर सीसी प्लेयर ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हिट वन, यू हिट द एंटायर टीम। वो हम लोग के यहाँ पे क्या है ना कि मतलब ऐसा तरीके से हम लोग अपने लोगों को रखे हैं, चाहे वो सिड हो या कोई हो, बहुत बराबरी से रखते हैं अपनों। ऐसे नहीं है कि टेबल के ऊपर बैठे और वो नीचे बैठा है क्योंकि वो सीसी है या कुछ है। देखो हार जीत का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, ये सब बोलोगे कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो नहीं है, छोड़ो यार। सबको पता है कि यू आर द बेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया टीम, आप जीते हो ठीक है, आके क्या नॉनसेंस बात बोलते हैं भगवान जाने में। मतलब भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, पीआर ट्रेन नहीं है, आदत हो गई खुद को गधा दिखाने आके, मुझे ऐसा लगता है आदत हो गया भाई, इनको आदत हो गया, आके दिखाएंगे नहीं कि हम गधे हैं तो कैसे होगा। एस्केलेट करना नहीं करना तब होता है जब एक साइड से, मतलब अगर स्टार्ट ही ना हो तो वो एस्केलेट ही नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। यू नो वी हैव डेल्ट विद बैंटर। आई थिंक इफ यू गो टू सी द रिकॉर्ड्स, उनके पेज ने बहुत बैंटर किया है। वी हैव नेवर
taken offense to it. I have never taken offense to it. उनके CODM के प्लेयर्स है, उनके आप स्टोरीज वगैरह जाके देखो, वो लोग ने बहुत कुछ बैंटर किया है. They have said things like easiest lobby, easiest match, but वही at the same time saying things like the scene is not growing because SATL is not giving competition is not banter. बैंटर बोलना बहुत इजी है, इट्स नॉट बैंटर. फिर तुम स्टार्ट करो, फिर तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते सामने वाला उस चीज को कितना एस्केलेट करता है. यू जस्ट डोंट नीड टू स्टार्ट इट. आप स्टार्ट करोगे फिर आप कंप्लेन करोगे कि इतना क्यों बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता. तो यार ईगो हर्ट होता है भाई उनका. मैं अगर बोल दिया तो उनका ईगो हर्ट हो गया कि बिना कंफर्म करे स्ट्रीम पे आके बहुत कुछ बोल दिया मेरे को, तो मेरा भी ईगो हर्ट होएगा ना भाई, होएगा. मैं नहीं सुन के लूंगा उनके किसी प्लेयर का कि देयर इज नो कंपटीशन, तो ऐसे सीन ग्रो नहीं हो रहा है. मतलब ये बैंटर थोड़ी हुआ यार, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बिल्ड किया ना, इतना एंटरटेनिंग बनाओ ना, विदाउट हैविंग टू सक माय ओन ऑर्क्स. द फैक्ट इज कि अगर कल उठ के फॉर एनी रीजन अगर मेरे से वो नाम हट भी जाता है ना, तो आई फील लाइक आई एम एंटरटेनिंग इनफ टू हैव दैट ऑडियंस ऑन माय स्ट्रीम्स. द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर सम अदर पीपल. आपके यहाँ पे इफ देयर इज इफ द टैग इज गॉन, आई डोंट थिंक चैनल पे ज्यादा लोग आएंगे देखने को. एंड आई होप व्हाट आई एम सेइंग यू टेक दिस सीरियसली, क्योंकि यू नेवर नो यार, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. थैंक यू बोर्ड भी लाइव स्ट्रीम पर कुछ और चीजों के बारे में बात की है, वो भी आप देख लो. मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने जो बोला सब कुछ बिल्कुल सही है. हाँ, ये व्यूज के लिए आ रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो मेरी वॉच पार्टी से ज्यादा तेरी वॉचिंग आ जाएगी. अबे क्या क्या बातें कर रहे हो भाई ये सब आप. अरे भाई मेरा मेन काम है कमेंट्री करना. मैं इंडिया के टॉप 5 टॉप 8 कास्टर्स में आता हूं, आप टॉप 8 टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स में आते हैं. कुछ भी कंपैरिजन. अरे भैया थोड़ा, जो मेरा मेन जॉब नहीं है, मैं सर 60 दिन चिल्लाने के बाद ना मुझे 15 दिन का ब्रेक मिलता है, तो उसमें रेस्ट करता हूँ. कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं होती मेरे अंदर. और वो भी मान गया यार, आप कर रहे हो बहुत मेहनत, और वो गाली गलौज तो खैर क्या, जो आप क्रेजी मेहनत कर रहे हो, हालांकि मैं भी कभी कभी दे देता हूँ गाली, बट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे. तो भाई आप मेरे को बताओगे, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, पर ऐसे करके नहीं. एक तरफ ये हमारे सैवेज सेठ भाई आकर के बोलते हैं कि इंटरनेशनल जाकर के देखो कैसा बैंटर होता है, इंडिया में क्या होता है, और एक हल्का सा दे दिया तो इनको वो पूरा लेकर के आ गए अपना परिवार. जी हाँ, परिवार तो है, ऑब्वियसली फैमिली तो है वो. तो यार गाइस, अभी तक ये कंट्रोवर्सी में हमको ये सब रिप्लाईज देखने को मिले. फर्दर अगर कुछ और भी रिएक्शन आते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा. एंड फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था. वीडियो पसंद नहीं आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.